हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सभी का कैप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था सॉलिड स्टेट में क्लोज पैकिंग को। क्लोज पैकिंग 3 टाइप से होता है जिसको हमने बता दिया था। एक होता है क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन, एक होता है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन और एक होता है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन को हम लोगों ने कैटेगराइज किया था 3 टाइप में। एक ए टाइप, एक था ए बी टाइप और एक है ए बी सी टाइप। तो हमने इसको बताया था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में हमने बता दिया था, इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ए बी यानी कि एचसीपी को भी हम लोगों ने देख लिया था। इसमें ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वाइड किस प्रकार बनता है वो भी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब हम लोग जो आगे देखने जा रहे हैं वो सीसीपी है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। वैसे इसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन जो है, किस प्रकार ऑक्टाहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो आज जो हम लोग मेनली पढ़ेंगे इसमें वो क्लोज पैकिंग के अंदर बनने वाले वाइड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वाइड्स होता क्या है, तो जब क्लोज पैकिंग होता है तो क्लोज पैकिंग के समय में क्या होता है कि एटम्स के बीच में जो है कुछ खाली जगह बच जाता है। उसी खाली जगह को हम लोग कहते हैं वाइड्स। तो हम लोग स्टूडेंट देखेंगे वाइड होता क्या है। तो आगे हम लोग बात करते हैं वाइड के बारे में। क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है सीसीपी, वैसे अगर हम लोग बात करें तो सीसीपी यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो होता है, आप एक क्यूब बना करके इसको देख सकते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में एबीसी पैटर्न में जो है एटम्स जो है वो व्यवस्थित होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर बनने वाले जो भी वाइड्स है उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो मेनली हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है वाइड्स के बारे में। वाइड्स को हम लोग देखेंगे और वाइड्स जब हम लोग देख लेंगे तो उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर सभी में हम लोग निकालना सीखेंगे कि एससीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से पता करेंगे, बीसीसी में, एफसीसी में, एचसीपी में, सीसीपी में किस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग पता करते हैं। तो हम लोग चलते हैं वाइड्स की तरफ। तो सीसीपी क्या है, सीसीपी में जो भी एटम सजे होंगे वो क्यूब में सजे होंगे और एबीसी टाइप में, जैसा कि आप इमेज में देख करके समझ सकते हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स वाइड के बारे में। तो वाइड होता क्या है, तो अगर हम लोग बात करें तो वाइड यानी इसको हिंदी में कहते हैं रिक्तिका या रिक्तियां। तो रिक्तियां यानी वाइड क्या होता है, तो क्लोज पैकिंग में क्रिस्टल के एटम्स के बीच, या पार्टिकल्स लिख सकते हैं यहाँ पर, एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स के बीच के खाली जगह या स्थान बोल सकते हैं को वाइड कहते हैं। तो क्लोज पैकिंग में क्रिस्टल के एटम्स यहाँ पर पार्टिकल्स लिख सकते हैं हम लोग, कोई पार्टिकल्स। तो क्लोज पैकिंग में क्रिस्टल के एटम्स के बीच के खाली जगह को हम लोग वाइड कहते हैं। अब अगर बात करें तो वाइड को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। तो वाइड का 2 पार्ट होगा। एक को हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वाइड, जो कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था टेट्राहेड्रल वाइड जो हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया कि ये जो बनेगा ये 4 एटम्स के संपर्क से बनेगा, टच करने से बनता है। 4 एटम्स के टच करने से बनता है। और अगर हम लोग बात करें ऑक्टाहेड्रल वाइड की, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड को अगर हम लोग बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वाइड जो बनता है ये 6 एटम्स के टच करने पर बनता है। ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। ऑक्टाहेड्रल वाइड 6 एटम्स के टच करने पर बनता है और जबकि ये 4 एटम्स के टच करने पर बनता है। तो किस तरह से बनता है अब हम लोग इसको देखेंगे अभी कि ये किस तरह से बनेगा। तो जैसा कि स्टूडेंट देखेंगे हम लोग कि ऑक्टाहेड्रल वाइड किस प्रकार से बनता है। मैंने टेट्राहेड्रल वाइड के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वैसे आप एक बार देख सकते हैं। ये इस तरह से 4 गोलों के संपर्क से या 4 एटम्स के मिलने से टेट्राहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन होता है। मान लेते हैं हम लोग कि एक जो गोला है वो नीचे है, ये बीच वाले सेंटर पॉइंट पर नीचे है और 3 उसके ऊपर से है।
तो एक जो नीचे है, ये इस तरह से मैं इसको डॉट 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 करके लिख रहा हूँ। ये मान लेते हैं हम लोग नीचे में है एक गोला, और इस एक गोले को ऊपर से 3 गोला जो है वो टच कर रहा है, यानी इस नीचे वाले गोले के हेड को हम लोग देख पा रहे हैं। ये एक गोला नीचे है और इसको 3 गोले ये जो है टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक खाली जगह मिलेगा इस तरह से। तो यहाँ पर जो खाली जगह मिल रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग बोलते हैं। इसका जो शेप होगा स्टूडेंट्स वो देखने में किस प्रकार का होगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का हम लोग शेप इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से, जिसमें से टेट्राहेड्रल में 1 2 3 फेस और एक पीछे का फेस होगा, यानी टोटल 4 फेस होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। आप लिख सकते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। तो ये हो गया स्टूडेंट्स टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या को हम लोग लिखते हैं, वैसे हम आपको शॉर्टकट में एक फॉर्मूला लिख करके दिखाते हैं। टेट्राहेड्रल जो वाइड होंगे उसकी संख्या, अगर हम लोगों को कोई न्यूमेरिकल बनाना हो तो एक शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करेंगे। टेट्राहेड्रल वाइड्स की संख्या बराबर 2n, एक फार्मूला होता है जहां पर n क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स हो सकता है, या गोलों की संख्या, हो सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग बात करें तो हम लोग ऑक्टाहेड्रल वाइड को देखेंगे, जिसमें से 3 गोला नीचे इस तरह से होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड, और 3 गोला जो है जस्ट इसके ऊपर से होगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे 3 गोला नीचे से और 3 गोला जो है इस तरह से इनके बीच में ऊपर से इस तरह से होगा। तो ये 3D फिगर है, इसलिए स्टूडेंट्स थोड़ा देखने में थोड़ा दिक्कत होगा, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यहाँ से आप सोच सकते हैं कि ऐसे आप अगर 3 गोला नीचे और बाकी गोलों के 2 गोलों के बीच में फिर गोला दे करके इस तरह से 3 गोला ऊपर से डालें, तो इनके बीच में एक यहाँ से एक वॉइड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर से एक वॉइड का फॉर्मेशन होगा, इस तरह से एक वॉइड निकल करके आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका अगर शेप हम लोग देखें तो स्टूडेंट्स इसके शेप को जनरली हम लोग साधारण तौर पर हम लोग ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का शेप होगा वो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। ये रफ फिगर है, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। ये इस तरह का वॉइड बनता है, ये इस तरह का वॉइड का फॉर्मेशन होगा। तो अगर आप स्टूडेंट बात करें तो ये जो बन रहा है वॉइड, ये कितने गोलों के संपर्क से बन रहा है, तो ये टोटल 6 गोलों के संपर्क से बन रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर इसको हम लोग निकालना चाहेंगे, इसके लिए हम लोग अगर न्यूमेरिकल बनाएंगे इसके ऊपर, तो एक शॉर्टकट फार्मूला लिख सकते हैं कि कितने वॉइड्स किसी भी क्रिस्टल के किसी यूनिट सेल में कितने वॉइड होंगे। तो जैसा कि किसी यूनिट सेल के अंदर वॉइड की संख्या कितना होता है, 2n, जितना एटम होगा उसका दुगुना सीधे वॉइड बनेगा। और इसमें अगर बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या की बात करें तो ये होगा n। इसके संख्या की बात करें तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, n होगा। तो आप यहाँ पर से देख करके इसको समझ सकते हैं। वैसे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, उसके एनिमेशन, उसके फिगर को देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं किस तरह से ये वॉइड बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है। तो 4 गोलों के संपर्क से बने वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। किस तरह से बना है, तो इसमें एक नीचे का जो बीच सेंटर पर है वो नीचे में है, और उसके साइड में जो है वो 3 गोला उसको ऊपर से टच कर रहा है। तो नीचे जो है गोला, उसके हम लोग हेड को देख पा रहे हैं। यहाँ पर से एक खाली जगह बनेगा जिसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। और जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो 6 गोलों के संपर्क से ये बनता है। इस तरह से बीच में एक खाली जगह बचेगा जिसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। तो आप इसको नोट कर ले। और फिर हम लोग देखते हैं एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। वैसे मैं क्वेश्चन जो है शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि एक जो है यूनिट सेल है, एक सॉलिड है, और एक सॉलिड में जो कण है, एटम्स हैं, एटम्स की संख्या, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एक सॉलिड में 0.5 मोल एटम्स हैं। तो इस सॉलिड में टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स
और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स ज्ञात करना है हम लोगों को। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स ज्ञात करना है। और इसके साथ में और भी चीज़, और टोटल वाइड्स की संख्या भी बताना है। वाइड्स की संख्या भी बताएं। मतलब ये मैं अपने मतलब मन से मैं ये क्वेश्चन लिखा हूँ। वैसे एनसीईआरटी में इसका आप देखेंगे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी के बेसिस पर मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। बड़ा ही सिंपल सा है, आप देख के समझ सकते हैं कि सॉलिड में 0.5 मोल एटम्स हैं, तो इस सॉलिड में टोटल टेट्राहेड्रल वाइड्स, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने होंगे और टोटल वाइड्स की संख्या क्या होगी, तो दोनों निकाल के जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन में देखेंगे स्टूडेंट्स कि सबसे पहली बात तो आप देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एटम्स, यानी एटम्स दिया हुआ, कितना एटम्स दिया हुआ है, एटम्स की संख्या जो है वो मोल में है, यानी 0.5 मोल है। इसको हम लोग संख्या कणों की संख्या में बदल देते हैं, यानी एटम्स को हम लोग मोल से फिर हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज करते हैं। तो 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो इसको लिखेंगे 3.0, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 11 इंटू 10⁻23। इतने आ गए यहाँ पर एटम्स, यानी कि आप जानते हैं 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो फिर 0.5 मोल को हम लोग इस तरह से चेंज कर दिए। अब आप स्टूडेंट खुद से समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की संख्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10⁻23। अब अगर हम लोग बात करें टेट्राहेड्रल वाइड की संख्या की बात करें, वाइड्स की संख्या की बात करें स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 2n। तो 2 इंटू एन का वैल्यू 3.011 इंटू 10⁻, यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट 23, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। अब अगर हम लोग बात करें टोटल वाइड्स की बात करें, तो टोटल वाइड्स हो जाता है कितना, इन दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ओ वाइड यानी ऑक्टाहेड्रल वाइड एंड टी वाइड यानी कि टेट्राहेड्रल वाइड्स इज इक्वल टू 3.011। पहले क्या दिया हुआ, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है 3.011 इंटू 10⁻23 प्लस 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम लोग कॉमन लेंगे 10⁻23, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं 3.011 इन प्लस 6.022 और 10⁻23 कॉमन लेते हैं, इसको ऐड करते हैं 9.033 इंटू 10⁻23, ये आंसर हो जाता है टोटल नंबर ऑफ वाइड्स। तो ये एकदम सिंपली जो है आप बना सकते हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन हमने बताया था, मैंने इसको रफली बताया है। वैसे इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी में आप आसानी से देख सकते हैं। एक सॉलिड में 0.5 मोल एटम्स हैं, तो इस सॉलिड में टोटल टेट्राहेड्रल वाइड्स जो है वो कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने होंगे और टोटल वाइड्स कितने होंगे। तो मेरे ख्याल से कि आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। आप इसे उतार ले, फिर हम लोग